देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज शाहिदगाह मस्जिद को कहा कि वो अपनी बात इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 मुकदमों को कंसोलिडेट किया था साथ में एक साथ सुनने के लिए। उस ऑर्डर के खिलाफ आज शाहिदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट आई थी। मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि इस ऑर्डर में क्या गलती है जिसके खिलाफ उन्हें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। सारे मुकदमे एक ही मैटर को लेके हैं, कंसोलिडेटेड हैं, जिससे हर पार्टी को आराम रहता है कि एक दिन मुकदमे लगते हैं, एक टाइम पे लगते हैं और टाइमली डिसाइड हो जाएंगे। तो जो लोग इस मामले में डिले करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर मुकदमा अलग अलग दिन लगे, तो वो उस इंटेंशन से सुप्रीम कोर्ट आए थे। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अपनी इस जो ऑर्डर था इलाहाबाद हाईकोर्ट का कंसोलिडेशन का, उस ऑर्डर के खिलाफ आपने ऑलरेडी वहां पे रिकॉल एप्लीकेशन डाल रखी है। तो पहले रिकॉल एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट आइए। तो अब आगे की जो कार्रवाई होगी वो किसकी तरफ होगी? वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। कल भी इस मामले की सुनवाई लगी हुई है। ठीक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज शाहिदगाह मस्जिद को कहा कि वो अपनी बात इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 मुकदमों को कंसोलिडेट किया था साथ में एक साथ सुनने के लिए। उस ऑर्डर के खिलाफ आज शाहिदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट आई थी। मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि इस ऑर्डर में क्या गलती है जिसके खिलाफ उन्हें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। सारे मुकदमे एक ही मैटर को लेके हैं, कंसोलिडेटेड हैं, जिससे हर पार्टी को आराम रहता है कि एक दिन मुकदमे लगते हैं, एक टाइम पे लगते हैं और टाइमली डिसाइड हो जाएंगे। तो जो लोग इस मामले में डिले करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर मुकदमा अलग अलग दिन लगे, तो वो उस इंटेंशन से सुप्रीम कोर्ट आए थे। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अपनी इस जो ऑर्डर था इलाहाबाद हाईकोर्ट का कंसोलिडेशन का, उस ऑर्डर के खिलाफ आपने ऑलरेडी वहां पे रिकॉल एप्लीकेशन डाल रखी है। तो पहले रिकॉल एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट आइए। तो अब आगे की जो कार्रवाई होगी वो किसकी तरफ होगी? वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। कल भी इस मामले की सुनवाई लगी हुई है। ठीक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज शाहिदगाह मस्जिद को कहा कि वो अपनी बात इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 मुकदमों को कंसोलिडेट किया था साथ में एक साथ सुनने के लिए। उस ऑर्डर के खिलाफ आज शाहिदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट आई थी। मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि इस ऑर्डर में क्या गलती है जिसके खिलाफ उन्हें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। सारे मुकदमे एक ही मैटर को लेके हैं, कंसोलिडेटेड हैं, जिससे हर पार्टी को आराम रहता है कि एक दिन मुकदमे लगते हैं, एक टाइम पे लगते हैं और टाइमली डिसाइड हो जाएंगे। तो जो लोग इस मामले में डिले करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर मुकदमा अलग अलग दिन लगे, तो वो उस इंटेंशन से सुप्रीम कोर्ट आए थे। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अपनी इस जो ऑर्डर था इलाहाबाद हाईकोर्ट का कंसोलिडेशन का, उस ऑर्डर के खिलाफ आपने ऑलरेडी वहां पे रिकॉल एप्लीकेशन डाल रखी है। तो पहले रिकॉल एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट आइए। तो अब आगे की जो कार्रवाई होगी वो किसकी तरफ होगी? वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। कल भी इस मामले की सुनवाई लगी हुई है। ठीक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज शाहिदगाह मस्जिद को कहा कि वो अपनी बात इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 मुकदमों को कंसोलिडेट किया था साथ में एक साथ सुनने के लिए। उस ऑर्डर के खिलाफ आज शाहिदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट आई थी। मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि इस ऑर्डर में क्या गलती है जिसके खिलाफ उन्हें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। सारे मुकदमे एक ही मैटर को लेके हैं, कंसोलिडेटेड हैं, जिससे हर पार्टी को आराम रहता है कि एक दिन मुकदमे लगते हैं, एक टाइम पे लगते हैं और टाइमली डिसाइड हो जाएंगे। तो जो लोग इस मामले में डिले करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर मुकदमा अलग अलग दिन लगे, तो वो उस इंटेंशन से सुप्रीम कोर्ट आए थे। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अपनी इस जो ऑर्डर था इलाहाबाद हाईकोर्ट का कंसोलिडेशन का, उस ऑर्डर के खिलाफ आपने ऑलरेडी वहां पे रिकॉल एप्लीकेशन डाल रखी है। तो पहले रिकॉल एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट आइए। तो अब आगे की जो कार्रवाई होगी वो किसकी तरफ होगी? वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। कल भी इस मामले की सुनवाई लगी हुई है। ठीक।